हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से चल रही होगी और बहुत मन लगा के आप लोग पढ़ रहे होंगे। मेरी भी तैयारी कल से चली रही है और आज मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि वैसे तो नहीं बनानी थी, लेकिन बहुत बड़ी अपडेट है तो मैंने सोचा चलो मैं भी बता देती हूँ। क्योंकि मन में एक होता है ना कि जब तक ऑफिशियल आंसर की एलटी का वो चल रहा है, ऑफिशियल डेट नहीं आ जाती है, तब तक हमें ऐसा लगता है कि यार होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। क्योंकि उत्तराखंड में कुछ भी हो सकता है, ये हम मान के चलते हैं। तो वो मुझे अपडेट देनी थी आप लोगों को, और आप लोगों के कमेंट से पता चलता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आप लोगों का यहाँ का मौसम कैसा है? यहाँ पे हल्की हल्की ठंडी शुरू हो चुकी है। बाकी सुनने में आ रहा है कि श्रीनगर में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। देखते हैं। एक मतलब सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि आपकी टोन चमोली की लग रही है। तो हाँ जी, मैं चमोली से ही हूँ और कहाँ कहाँ की भाषा मेरे पे आती है वो मैं कभी बताऊंगी आराम से, जब आप लोग पूछेंगे। अगर आप लोग पूछेंगे तभी बताऊंगी मैं। तो कई लोगों को मेरी बातें करना अच्छा नहीं लगता है क्या यार, थोड़ी कुछ टाइम तक हम एक दूसरे से बातें करेंगे तो अच्छा लगता है कि मतलब जैसी मैं हूँ वैसे मेरे साथ और भी हैं मेरे साथी। तो चलो ज़्यादा देर न करते हुए, अगर कहीं आप बोर न हो जाएं तो मैं ले चलती हूँ आपको अपनी फ़ोन की स्क्रीन पे। जब भी बोलने लग जाती हूँ ना, बाहर इतना शोर आता है, तो फ़ोन के स्क्रीन पे ले जाती हूँ मैं। कभी मैं स्क्रीन बोल देती हूँ ना, क्या है बोलने का तो मुंह दे रखा है भगवान ने, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते हैं। सोच क्या बोलते हैं लोग कि हमेशा तोल के बोलना चाहिए, नाप तोल के बोलना चाहिए कि मुझे क्या बोलना है, क्या बोल के दूसरों को बुरा लग जाए वो नहीं बोलना है। तब ये सोच के चलना है। तो चलो फटाफट से ले चलती हूँ आपको फ़ोन के स्क्रीन पे। तो हम लोग अपने फ़ोन के स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो आपको यहाँ पे 12वें नंबर पे ये जो दिख रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है ये? यहाँ पे मैंने वो कर दिया है। अब थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। माध्यमिक शिक्षा विभाग राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2024। जैसे ही ऊपर पहले स्टार बन के आया था, अब ये स्टार हट चुका है। तो ये मान के चलिए कि 6 अप्रैल 2025 को हमारा स्क्रीनिंग की परीक्षा होना बहुत तय हो चुका है। तो आप लोग अपनी तैयारियों में लग जाएं, क्योंकि अब डेट चेंज नहीं होगी जैसा मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि पूरा कैलेंडर जारी हो चुका है। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 7 नवंबर 2024 का है ये परीक्षा कैलेंडर। और इसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजकीय प्रधानाचार्य, रायिका समिति विभाग, ऐसे मतलब सब कुछ इसमें दिया गया है। तो जैसे गृह विज्ञान के लिए भी यहाँ पे सॉरी यार, क्या बोलते रहते हूँ, गृह विभाग है जो, तो उसके लिए भी है। उसका पेपर होना है, मुख्य परीक्षा होनी है 22 से 29 नवंबर को। कई लोग पूछ रहे थे कि वो पॉलिटेक्निकल में भी क्या वो होना है, स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। क्योंकि काफ़ी सारे विवाद ऐसे होते हैं कि जो मतलब चलते रहते हैं। जब हम तैयारी करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए 10वें नंबर पे प्राविधिक शिक्षा विभाग राजकीय पॉलिटेक्निकल संस्थानों में प्रवक्ता परीक्षा 2024, सामान्य हिंदी एवं सामान्य इंग्लिश। तो 23 फरवरी 2025 को यहाँ पे मुख्य परीक्षा होगी। तो यहाँ पे साफ मेंशन किया गया है कि क्या होगा, कि मुख्य परीक्षा होगी। तो यहाँ पे स्क्रीनिंग नहीं होगा, ये चीज़ आप लोग हटा दो। जिन भी लोगों ने पेपर फॉर्म भरा है पॉलिटेक्निकल का और उनका पेपर 23 फरवरी को होना है, तो आप लोग जरूर से अपने तैयारी कीजिए। कोई कह रहा था कि दिव्यांगजन वालों के लिए थोड़ा वीडियो बनाना, तो मैं देखती हूँ इसी में उसको कवर करूँगी कि उनके लिए क्या है, क्योंकि हमारे लिए था नहीं तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो आपकी रिक्वेस्ट आई तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। जैसे वन विभाग के लिए भी यहाँ पे अभी स्टार लगा है कि 18 मई को प्रारंभिक परीक्षा होगी
और जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। क्रमिक विभाग में भी उत्तराखंड सम्मिलित राज्य शिविर अधीनस्थ सेवा 2025, इसमें भी स्टार लगा हुआ है। और ये भी है मुख्य राजकीय पॉलिटेक्निकल संस्थान में प्रवक्ता परीक्षा, इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार, मतलब पॉलिटेक्निक में आपको बहुत सारी परीक्षाएं देखने को मिलेंगी। अभियंत्रण, फार्मेसी, इसकी मुख्य परीक्षा होनी है 24 अगस्त को। तो जिन भी लोगों ने भरा है वो लोग देखें। और राजकीय पॉलिटेक्निकल संस्थानों में भौतिक और गणित की भी अलग अलग, मतलब हिंदी और अंग्रेजी की पहले है फरवरी को, और गणित और भौतिकी का है मुख्य परीक्षा 13 जुलाई को। वैसे ही आप अंग्रेजी और रसायन विज्ञान का भी देखिए, मुख्य परीक्षा है 12 जुलाई को। तो मतलब आपको ये इसमें पूरा डिटेल दिख जाएगा, तो आप लोग जरूर से वो करना। हमारे लिए ज़्यादा फोकस यही था कि माध्यमिक शिक्षा विभाग राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2024 6 अप्रैल 2025 स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, तो आप लोग इसी पे फोकस कीजिए। तो चलो मैं थोड़ा दिव्यांगजन वाले PDF भी खोल देती हूँ। चलिए जी, आप लोग क्या जानना चाह रहे थे कि अगर पद के बारे में अगर आप लोग जानना चाह रहे थे, तो यहाँ पे दिव्यांगजन के लिए है, पूरा टोटल है, उसमें से दिव्यांगजन के लिए है 3, हिंदी में 3 सीटें हैं, अंग्रेजी में 10 सीटें हैं, बहुत ज़्यादा हैं। संस्कृत में आपको 2 सीटें हैं, भौतिक शास्त्र में 17 सीटें हैं, रसायन में आपको 15 सीटें हैं, और गणित में आपके लिए 15 सीटें हैं। वैसे ही करके आप लोग देख सकते हैं। जीव विज्ञान में भी 50 में से 14 सीटें आपकी हैं, नागरिक शास्त्र में भी 5 सीट हैं, अर्थशास्त्र में 4 हैं, इतिहास में आपके लिए इतिहास में 2 हैं, भूगोल में 5 हैं, समाजशास्त्र में 3 हैं, कला में आपके लिए 0, कला वाणिज्य कृषि में आपके लिए सीटें नहीं हैं। तो उत्तराखंड के विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा सामान्य शाखा परीक्षा 2020 के अंतिम चयन परिणाम में दिव्यांगजन के अग्रनित पदों के सापेक्ष दक्षता दिव्यांगता का श्रेणीवार विवरण उपलब्ध कराए कहाँ गया, भूल गई मैं, कराए जाने हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया गया है, जिसका प्रत्युत्तर प्राप्त होने पर सूचना पृथक से आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। तो इसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। ये चिन्हित करके मुझे नहीं पता है, पता नहीं क्या लिखा है। तो महिला शाखा देखती हूँ मैं, रुक जाओ। महिला शाखा ये है दिव्यांगजन, 2 सीटें हैं महिला शाखा में, बाकी हिंदी में अंग्रेजी में 1, भौतिक शास्त्र में 2, रसायन शास्त्र में 2, गणित में 2, जीव विज्ञान में 2, नागरिक शास्त्र में 0, अर्थशास्त्र में 2, इतिहास में 0, भूगोल में 1, गृह विज्ञान में 0, और टोटल 14 सीटें हैं। तो ये रहा जो आप लोग जानना चाह रहे थे, इतने सीटें हैं। और मुझे लगता है कि दिव्यांगजन में जो 40% से ऊपर रहते हैं दिव्यांग, तो उन लोगों को मौका दिया जाता है, जहाँ तक मुझे पता है। बाकी मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अगर कुछ भी गलती होगी तो मुझे माफ़ कर लेना इस चीज़ के लिए। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप मन लगा के पढ़ रहे होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करके चल रही हूँ। कोई नहीं, इतने सारे लोगों में जिनकी भी जॉब लगेगी उनके लिए हमें खुशी होगी। जो भी मतलब जिनकी भी जॉब लगेगी और जो मेहनत करता है उनको फल अवश्य मिलना चाहिए। तो बस अब आप लोग लग जाएं, और जितना भी आपको टाइम मिलता है उस टाइम को यूज कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया से आपको कट होना चाहिए। जैसे मैं भी बहुत सोशल मीडिया पर रहती हूँ, तो मुझे खुद को ही ये उपदेश देना चाहिए कि बहन सबसे पहले आप ही हट जाओ। तो खुद को भी सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि पिछली बार तो मैंने हटा दी, तो फिर से मैंने डाउनलोड कर दिए हैं, तो बस उनमें लगी रहती हूँ। जब अगर इंस्टा पर चले जाओ ना, तो वापस आने के लिए एक रील लोगों ने आजकल बनाई है ना, कि भाई वह रील देखने में लगा है, तब तक जिसका एक्सीडेंट हुआ वो उसको देख रहा है, तब उसको याद आ रही है अरे एम्बुलेंस को बुलाना था। देखी होगी आप लोगों ने भी। तो ऐसी ही है भाई, ये है सोशल मीडिया का ज़माना। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें कट होना चाहिए उन चीज़ों से, और फटाफट से अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। और बस ज़्यादा क्या बोल सकती हूँ मैं। अगर आपको कोई भी जानकारी जाननी होगी तो कमेंट करना, मैं ज़रूर उनका रिप्लाई देने की और या वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी।
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी आगे की तैयारी में व्यस्त रहें। बाय बाय।